गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हमने दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया। आज हम यह पढ़ाने जा रहे हैं दूरियां मापने की कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो दूरियां मापने की कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है? तो ये देखो, इसमें जैसे गणित में ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस एक्स, इसको माइनस एक्स, इसको प्लस वाई, इसको माइनस वाई लिखा जा सकता है और इसको जीरो लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो दूरियाँ लेते हो तुम मैथ के अंदर, तो 1 2 3 प्लस की लेते हैं, इधर लेते हैं तो क्या करते हैं हम? -1 की, -2 -3, ऐसे ही ऊपर प्लस की लेते हो और नीचे कैसे लेते हो? माइनस की। तो उसी से संबंधित है ये थोड़ा सा। तो दूरियां मापने की कार्तीय चिन्ह परिपाटी, यहाँ पर हम अपना मिरर बना लेंगे। ये मिरर है, ये मिरर हो गया तुम्हारा। कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। तो दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी में यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है कि वस्तु या बिंब जिसको कहें, हमेशा दर्पण के बाईं ओर मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर रखी जाती है। यहाँ बाईं ओर रखेंगे बिंब को। बिंब किसको कह रहे हैं? वस्तु को। वस्तु या बिंब कहाँ रखा जाएगा? ये दर्पण रहा, इसका बाईं ओर इधर, ये दाईं ओर है, ये हिस्सा बाईं ओर है। तो वस्तु को कहाँ रखते हैं? दर्पण के हमेशा बाईं ओर, पहला पॉइंट। नंबर 2, दूरियाँ हमेशा दर्पण के ध्रुव, ये वाला यहाँ मूल बिंदु था, इसको यहाँ पर दर्पण में क्या होता है? बीच में P, ध्रुव। दूरियाँ दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती है। ये मुख्य अक्ष है तो इसके साथ मापी जाएगी, ये कह रहा है। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ। पहला पॉइंट वस्तु कहाँ रखनी है? दर्पण के बाईं ओर। दूसरा पॉइंट, समझ दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं, यहाँ से नापी जाएंगी। तीसरा पॉइंट होगा, ये दर्पण के दाईं ओर, इधर साइड में ये दायां पक्ष है। कैसा है? दायां। और ये कैसा है? बायां। तो बायां पक्ष, तो दर्पण के दाईं ओर कहें या प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश कहें, यहाँ प्लस एक्स अक्ष है, ये इधर की साइड में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी, धनात्मक होंगी इधर साइड की। तो ये तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट यहाँ पर है, ये दर्पण के बाईं ओर इधर, या हम कहें माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश, यानी इधर मापी गई समझ दूरियां इधर की ओर नापोगे दूरियां ऋणात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? नेगेटिव होंगी। आया समझ में? ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, मुख्य अक्ष, ये जाली लाइन जो है मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत ऊपर की ओर, चाहे इधर की ओर हो चाहे वो उधर, लंबवत ऊपर की ओर, या कहें प्लस वाई अक्ष के अनुदिश। ऊपर की ओर कौन सी अक्ष है? प्लस वाई अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां कैसी होती हैं? धनात्मक। देखो यहाँ ऊपर तुम गणित में क्या मान रहे थे? प्लस का, तो ये भी कैसा होगा? पॉजिटिव, धनात्मक होती है ऊपर की ओर की। अब अगला पॉइंट लगेंगे, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, ऐसे लंबवत नीचे की ओर ऐसे ले लिया आपने, या कहें हम माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी गई समझ दूरियां कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी, नीचे की ओर ऋणात्मक होंगी। तो ये कितने पॉइंट हैं? 6 पॉइंट हैं कुल। पहले पॉइंट में क्या कहा? वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, यहाँ पर दर्पण के बाईं ओर रखी है। दूसरे पॉइंट में क्या कहा? समझ दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती हैं। तीसरे पॉइंट में क्या कहा? दर्पण के दाईं ओर या प्रक्ष अक्ष एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई समझ दूरियां धनात्मक। चौथे पॉइंट में क्या कहा? दर्पण के बाईं ओर अर्थात
माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई समस्त दूरियां ऋणात्मक। 5वें पॉइंट में क्या कहा, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर या प्लस वाई अक्ष के अनुदिश मापी गई समस्त दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर या हम कहें माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी गई समस्त दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो ये 6 पॉइंट हैं कुल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि छोटे द्वारक के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, 2 गुनी होती है। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। इसका मतलब आर वक्र त्रिज्या को सिद्ध का आर से बराबर होता है 2f फोकस दूरी का 2 गुना, ये सिद्ध करना है। आर बराबर 2f करना है। तो इसमें हम एक डायग्राम लेते हैं उत्तल दर्पण का। ये उत्तल दर्पण नहीं कौन सा लिया है मैंने, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बनाया ये मैंने, तो अवतल दर्पण बना लिया। अब क्या करेंगे, ये एक समांतर किरण खींची कोई आर पी, ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जा रही है, फोकस से होकर जाती है, ये एफ से जाएगी। ये पी क्यू कोई किरण होगी और यहाँ पर कोई मान लो इसका पॉइंट है वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र से ये लाइन पी को मिलाएंगे तो ये क्या होती है, लंब। तुमने पढ़ा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा है, उसको केंद्र से मिलाया जाए तो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु बी मान लिया, मान लो, और इसको केंद्र से मिला रहे हो तो ये क्या होगा, अभिलंब होगा। क्या होगा, अभिलंब। ये कौन सी है, आपतित किरण। ये कौन सी है, आपतित किरण। ये परावर्तित किरण है आपकी। तो ये कौन सा कोण है, आई, और ये कौन सा है, आर। आई हुआ, आर हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये यहाँ पर कोई बिंदु डाल लीजिए, ये ओ डाल दिया कि वक्रता त्रिज्या कितनी है यहाँ पर चित्र में, देखो सी ओ। तो ये सी ओ को हमने दिखा दिया आर से, मान लिया ये, और फोकस दूरी इसकी दिखा देते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी कौन सी है, एफ ओ या ओ एफ। तो ये कितनी है, स्मॉल एफ। अब देखिए यहाँ पर अपन को क्या करना है, ये वाली दूरी को, ये यहाँ से यहाँ तक सी ओ को एफ ओ से दूना करना है। तो यानी ये मध्य बिंदु सिद्ध करना है। इसके लिए आप लगाइए यहाँ प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के परावर्तन नियम क्या कहता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो ये आई और आर कोण बराबर हो गए। कौन से हो गए, आई और आर कोण बराबर हो गए। तो आई कोण का मान कितना है, लिख सकते हो यहाँ आर पी सी। आर पी सी कोण किसके बराबर हो जाएगा, सी पी एफ के। सी पी एफ के 1 नंबर डाल दिया ये। अब देखो यहाँ पर ये आर पी जो लाइन है, आर पी समांतर है किसके, सी ओ के। ये मुख्य अक्ष के समांतर है, देखो समांतर रेखा है।
तो ये वाला कोण जो आई है और ये वाला कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं समांतर रेखाओं के मध्य। तो अब क्या लिख सकते हो, इसलिए आपका जो आई कोण है ये वाला, या आई लिख दो या इसको आर पी सी लिख दूँ, मैं एक ही बात है, आर पी सी लिख दिया। और ये कोण किसके बराबर होगा, पी सी एफ के। किसके होगा, पी सी एफ के, ये वाले कोण के बराबर होगा, पी सी एफ इस कोण के बराबर होगा। नंबर 2 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये आर पी सी दोनों आ रहे हैं समीकरण 1 और 2 में, तो ये दोनों बराबर हैं, लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर होगी, यानी समीकरण 1 और 2 से ये सी पी एफ कोण कौन सा है, सी पी एफ कोण जो है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं अपन, कोण सी पी एफ बराबर हो जाएगा कोण पी सी एफ, यानी ये वाले कोण दोनों बराबर हो गए। अब ये वाला त्रिभुज ले लो, ये कौन सा है, त्रिभुज सी पी एफ में, ये सी पी एफ ले लिया, सी पी एफ में ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी क्योंकि कोण भुजा बराबर है। कोण सी पी एफ बराबर है कोण पी सी एफ, यानी ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इनके सामने की भुजाएं यानी यहाँ पर सी एफ बराबर होगी किसके, पी एफ के। समान कोण की सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, इसलिए ये बराबर हो गए दोनों कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये भुजाएं बराबर हो गई। परंतु हम जानते हैं, परंतु छोटे द्वारक के लिए, छोटे द्वारक का लेंस है ये, छोटे द्वारक का दर्पण है ये, तो P और O बहुत क्लोज होंगे, बहुत पास पास होंगे। छोटे द्वारक के लिए P व O बिंदु बहुत पास होंगे, यानी ये दोनों बहुत पास होंगे। मान लो अब ये बिंदु मान लो यहाँ पर है F और ये O, और इसके ये मिरर है तुम्हारा, यहाँ पर ये O है, यहाँ P है, बहुत पास हैं ये दोनों बिंदु, है ना। तो ये दोनों रेखाएं बराबर होंगी। ये पास होने के कारण क्या होगा यहाँ पर, इसलिए क्या होगा, ये जो FO वाली है ये दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगी, FO बराबर FP या PF के बराबर होगी। तो यहाँ हमने 2 समीकरण डाल दिया, ये तीसरा डाल दो इसको और ये चौथा डाल दिया। अब देखो यहाँ पर FP या PF ये है, यहाँ पर PF ये रहा, तो इसको PF ही लिख दो, FP कोई एक ही है। अब यहाँ देखो 3 और 4 से ये तीनों बराबर हो गए, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा तीनों बराबर हो गए। क्या लिख देंगे, समीकरण 3 व 4 से क्या हो गया अपना, CF बराबर PF बराबर FO, तीनों बराबर हो गए। ये 5 नंबर डाल सकते हो। अब यहाँ देखिए, परंतु चित्र में क्या है, परंतु CO बराबर, ये CO की दूरी को आप तोड़ सकते हो, CF प्लस FO, CF प्लस FO, ये और ये मैं तोड़ सकते हैं दोनों को। तो CF को FO लिखा जा सकता है और FO को भी FO, क्योंकि देखो CF FO के बराबर है, तो यहाँ क्या हो गया 2FO। तो CO कितना है हमारा, CO को कितना माना हमने, ये दूरी वक्रता त्रिज्या है, CO को कितना माना है R। तो R बराबर क्या आ रहा है अपना 2 गुणा FO, FO का मान कितना है, फोकस दूरी F है, तो ये R बराबर क्या हो गया 2F। तो वक्रता जो त्रिज्या है वो फोकस दूरी की क्या हो गई, दुगनी होती है। तो यहाँ कुछ नहीं है, देखो
ये सबसे पहले हमने क्या लगाया, परावर्तन का नियम लगाया। ये दोनों कोण परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हैं। अब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो ये रेखाएं समांतर हैं। देखो ये समांतर रेखाओं के बने मध्य बने अंतः कोण, अंतः एकांतर कोण है ये बराबर हो गए। ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर हो गया तो ये दोनों बराबर हो गए। ये दोनों बराबर हो गए तो इनके सामने की भुजाएं बराबर होगी। अब ये दोनों सामने की भुजाएं बराबर होंगे। अब ये दोनों पास पास होंगे, बहुत क्लोज होंगे तो ये भी बराबर होंगे, इसके बराबर ये, इसका मतलब ये तीनों बराबर। अब ये दोनों दूरी बराबर होगी तो ये बीच में ही आएगा ना, तो ये वाली दूरी पूरी जो होगी इसकी इधर वाले की एफ की क्या होगी, दूनी। तो आर बराबर क्या हो गया, 2f हो गया। इस प्रकार आर का मान किसके बराबर हो गया, 2f के बराबर हो गया। अब हम आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस नियमों के अंतर्गत होता है। गोलीय दर्पण या तल के या सतह को से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है। तो गोलीय तल सतह से प्रकाश के परावर्तन के नियम भी कह सकते हो आप इनको, किन नियमों के अंतर्गत होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे जाएं खाली तो पहले वाले दो बताने, आपतित किरण परावर्तित किरण विलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम है। समतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन किन नियमों के अंतर्गत होता है, तो भी यही है। लेकिन गोलीय से पूछे तो ये वाले आने हैं। ये गोलीय सतह से गोलीय दर्पण से, तो पहला नियम क्या कहता है इसमें, देखिए पहला नियम, जो प्रकाश की किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आती है। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ये क्या क्या है, ये मुख्य अक्ष है, समांतर आ रही है, वो फोकस से होकर गुजरती है, एफ से जाएगी। और ये वाला दूसरा दर्पण बना लेता हूँ उत्तल, इसमें गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है, और ये इधर यहाँ टकराने के बाद चली जाएगी तो यहाँ से प्रतीत होगी। तो इसमें क्या होगा, पहला नियम, जो प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, कौन से में, अवतल में, अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, वो कौन से में, उत्तल में। तो ये पहला नियम है, यानी यहाँ तो गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरा क्या कह रहा है, इसका अपोजिट है, उल्टा। वो देखिए, ये तुम्हारा अवतल दर्पण बन गया। इसमें क्या कह रहा है, ये फोकस से होकर आएगी, ये फोकस से आ रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहाँ से परावर्तन हो रहा है, क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब ये देखिए, तो इसमें दूसरा नियम कहता है, फोकस से होकर आने वाली अथवा आती हुई प्रतीत होने वाली। यहाँ तो आ रही थी, यहाँ देखो प्रतीत हो रही है। यहाँ दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहाँ परावर्तन हो रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये समांतर होगी, आप यहाँ से देख रहे हो आँख से, तो आपको ऐसे पता चलेगा ये फोकस से चल रही है, वास्तव में यहाँ से गई किरण, लेकिन प्रतीत कहाँ से हो रही है, एफ से। तो इसलिए दूसरा नियम क्या कह रहा है, फोकस से होकर आने वाली अथवा आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये समांतर होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ देखो समांतर आई, फोकस से गई, यहाँ फोकस से आई, समांतर हो गई। अब तीसरा नियम क्या कह रहा है, ये दर्पण बन गया, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर, सी से होकर कोई किरण आए, कहाँ से आए,
सी से। कहाँ से आए? सी से। जैसे ये किरण कोई सी पे जाके टकरा रही है, तो यहाँ देखो ये वक्रता केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण ये सी से होकर आ रही, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहाँ से टकराई, परावर्तन यहाँ हुआ, वापस उसी मार्ग से लौट रही, जैसे आई वैसे ही लौट जाती। यानी वक्रता केंद्र से होकर आएगी, वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा? उसी मार्ग से लौट जाएगी। अब यहाँ देखिए, ये आती हुई प्रतीत हो रही है, वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, तो यहाँ टकराई, यहाँ से टकराने के बाद यहीं से वापस लौट जाएगी। तो ये तीसरा नियम हो गया। वक्रता केंद्र से होकर आने वाली अथवा आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये वापस लौट गई। अब चौथा इसी में है, ये चौथे में क्या कह रहा है? दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण, ये दर्पण का ध्रुव है, आपतित किरण ये होगी, ध्रुव पर आपतित किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, ये कोण कितना बन रहा है? थीटा। परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाती है, ये भी थीटा होगा। ये परावर्तित किरण है, समझे? यानी ये 10 डिग्री होगा, ये भी 10, ये 50, ये भी 50। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा? ये आपतित किरण आ रही है, मुख्य अक्ष ये है के साथ जितना कोण बनाएगी परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाएगी। उसी कोण से ये 20 डिग्री से आएगी, तो ये भी 20 से आएगा, ये 50, ये 50, ये 60, ये 60 आया। तो यहाँ ये क्लियर होना चाहिए। आपतित किरण जितना कोण बनाएगी, परावर्तित किरण उतना ही बनाएगी। तो ये 4 नियम है हमारे इस प्रकार। चारों में से हम प्रतिबिंब निर्माण के लिए किन्हीं 2 नियमों का पालन करेंगे। तो पहला तो ये नियम हम हर एक में लगाएंगे, बाकी इन तीनों में से एक नियम का और लगाएंगे, तो प्रतिबिंब निर्माण की क्रियाविधि हम समझा पाएंगे। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण से या गोलीय सतह से प्रकाश का नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम या परावर्तन किन नियमों के अंतर्गत होता है, तो ये 4 बातें ध्यान रखनी है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है? फोकस से होकर गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। पहला हो गया ये, यहाँ गुजर रही है, यहाँ प्रतीत हो रही थी। दूसरे में क्या है? फोकस से होकर आने वाली अथवा आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात देखो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये हो गई है। तीसरे में बताया वक्रता केंद्र से होकर आने वाली अथवा आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट दी, जैसे आई वैसे ही लौट रही। देखो वापस लौट रही, तो सी से ही लौटी। अब चौथा बताया था दर्पण के ध्रुव पर आपतित किरण ये मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी उतना ही कोण बनाती है। यानी ये दोनों कोण हमेशा कैसे होंगे? समान होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।